हेलो दोस्तों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको डेली जीके पढ़नी पड़ती है। फिर भी आपकी जीके में 50 में से 50 नंबर नहीं आते हैं तो आपको जीके के लिए मैं ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जिन्हें आप पढ़कर जीके में 50 में से 50 ला सकते हो। पुंग चौगल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर है आपका मणिपुर। पुंग चौगल मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। पुंग चौगल मणिपुर का लोक नृत्य है। पुंग चौगल का शारदिक डिब्बों का गर्जना होता है। अगला क्वेश्चन है, उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना शुरू हुई थी। सारे प्रश्न दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, A to Z प्रश्न। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिला सदस्यताओं के लिए रियासती LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने 1 मई 2016 को यूपी के बलिया से की थी। योजना का नारा स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। हो सकता है इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस आगे होने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो क्वेश्चन आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मनोज सोनी यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। पूछ सकता है यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो प्रदीप कुमार जोशी इसके पहले अध्यक्ष हुआ करते थे। बात करते हैं आपका एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना अनुसार किस राज्य की दशकीय वृद्धि पर सर्वाधिक है? इसका सही आंसर आपका मेघालय। मेघालय में जो दशकीय वृद्धि हुई 27.8% की वृद्धि है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, परसेंटेज आपसे पूछा जा सकता है। कब बंगाल की दीवानी मुगल वंश के शासक शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की थी? तो 1765 इसका बिल्कुल राइट आंसर। ये भी प्रश्न एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। इसका 1765 इसका बिल्कुल राइट आंसर था। एक भारतीय संगीतकार जिसका नाम है पंडित राम नारायण को संगीत वाद्य यंत्र को एक सारंगी संगीत वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। ये भी प्रश्न दिल्ली पुलिस के एग्जाम आया था। इसका सही आंसर आपका सारंगी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। पंडित राम नारायण एक भारतीय संगीतकार थे जो कि सारंगी बजाया करते थे। मेहराब कला की शुरुआत किस वंश ने की थी? तुगलक वंश ने ही मेहराब कला की शुरुआत की थी। इसे इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना किसने किया था? तो इसके लिए ऑप्शन है, इसका सही आंसर होगा विष्णु शास्त्री पंडित। 1850 के दशक में विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, गोवा में थैंक्सगिविंग त्योहार का दूसरा नाम क्या है? तो गोवा में इसका सही आंसर है सुकोट। इसका बिल्कुल सही आंसर था, ऑप्शन में आपके लिए सुकोट था। थैंक्सगिविंग के त्योहारों को हिब्रू भाषा में सुकोट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुचिपुड़ी नृत्य 1998 पद्म भूषण पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला है? तो इसके लिए आपका सही आंसर है वेम्पति चिन्ना सत्यम, ऑप्शन में था। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर। हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1967 में मिला है। वेम्पति चिन्ना सत्यम एक भारतीय नर्तक एवं कुचिपुड़ी नृत्य शैली के गुरु थे। कुचिपुड़ी नृत्य शैली के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकार किस भाषा में है? तो इसके ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर इसका जो आंसर है सही भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान के भाग 3 कहाँ से कहाँ तक है? तो 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 2022 में जो करंट से संबंधित क्वेश्चन आया था आपका, 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? उसका सही आंसर है बर्मिंघम इंग्लैंड में। ऑप्शन में बर्मिंघम इंग्लैंड आपके लिए था। मीराबाई चानू CWG 2022 में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। शायद अब की बार ये नेक्स्ट एग्जाम में ये पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भरतनाट्यम और उड़ीसी नृत्य दोनों की गुरु को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो इसके लिए सही आंसर आपका सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह आपका क्वेश्चन में था, सोनल मानसिंह बिल्कुल राइट आंसर है। वह 1992 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म भूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्त करता है। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्टीफन एंजाइम किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? ये साइंस से जीएस से क्वेश्चन है आपका। इसका सही आंसर था अग्नाशय। अग्नाशय आपका ऑप्शन में था। लाइपेज एंजाइम का दूसरा नाम एफटीसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1858 अधिनियम को क्या भी कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाता था। भारत शासन अधिनियम को सुशासन अधिनियम के रूप से भी जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त जो प्रथम था इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ये इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन था। ऑप्शन में आपको महाराजा राधिकार भी मिला था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त राजा घटोत्कच के पुत्र थे। राजवंश के संस्थापक पुत्र के पोते और दोनों को इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में महाराजा कहा गया है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का दूसरा पुराना जॉइंट स्टॉक बैंक कौन सा है? तो इसके लिए ऑप्शन में इलाहाबाद आपको ऑप्शन में दे रखा था। इलाहाबाद इसका सही आंसर इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक वर्ष 1865 में स्थापित सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक है। संयुक्त स्टॉक बैंक एक ऐसा बैंक है जिसमें एक से अधिक शेयर धारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? इसका सही आंसर रजिया सुल्तान। ये काफ़ी बार रिपीटेड प्रश्न है, पुरानी पिछली एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड हुआ है। इसका सही आंसर यही है। इसमें और भी थे, रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली एकमात्र मुस्लिम महिला थी। यह अपने पिता इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी बनी और 1236 में दिल्ली पर राज भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हॉकी में येलो कार्ड देकर खिलाड़ी को कितनी देर के लिए बाहर किया जाता है? तो उसका सही आंसर था 5 या 10 मिनट तक। ये प्रश्न भी आपका दिल्ली पुलिस में आया हुआ। सारे प्रश्न एक दिल्ली पुलिस में एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इन्हें याद कर लीजिए। सबको याद करने के बाद आप सीधी दिल्ली पुलिस के नेक्स्ट एग्जाम होने में बैठते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट, इनमें से काफ़ी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो आपके सारे प्रश्न बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में अदर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी भविष्य में आपके आने के चांसेस रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यापंगत के सिद्धांत की नीति किसने प्रतिपादित की? तो इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। लॉर्ड डलहौजी 1948-1956 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमजद अली शाह किस वाद्ययंत्र के वादक थे? तो इसका सही आंसर है सरौंदा वाद्ययंत्र के वादक थे अमजद अली शाह। ये बिल्कुल सही आंसर। यदि आपको हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृक्षारोपण कृषि उन देशों में की जाती है जो किस क्षेत्र में स्थित है? उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। उड़ीसा में रज पर्व किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका जून के मध्य में मनाया जाता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन में आपके लिए ये भी था। मिथुन संक्रांति के दिन से उड़ीसा में रज पर्व मनाया जाता है। राज पर्व मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारित्व का जश्न बनाने वाला एक अनूठा त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? उसके लिए ऑप्शन है आपका, उसके लिए सही आंसर है 32 से 35,
इसका बिल्कुल राइट आंसर ये भी आपको दिल्ली पुलिस के एग्जाम में देखने के लिए मिला था। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका लगाई जा सकती है। उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 226 के तहत रिट दायर की जा सकती है। का शायद अब की बार एग्जाम में अनुच्छेद वाला ये वाला प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीराकुंड कैपेसिटिव पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो इसके लिए आंसर होगा हीराकुंड पावर प्लांट उड़ीसा के संबलपुर जिले में हीराकुंड के पास स्थित है। ये कोयला आधारित प्लांट है। ये बिल्कुल पूछा गया था। इसका सबलगढ़ इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कब तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया? इसका सही आंसर आपका 2025 तक भारत को टीबी मुक्त रखने की घोषणा की गई थी। WHO ने 27 मार्च 2024 को भारत को पोलियो मुक्त करने की भी घोषणा किया था। ये नेक्स्ट एग्जाम में आ नहीं सकता है। 1977 को भारत को चेचक मुक्त घोषित करने की घोषणा की थी। ये दोनों प्रश्न याद जरूर करके जाना। नवरोज उत्सव कब मनाया जाता है? स्प्रिंग इंक्वायरी। देखिए इसके लिए सही आंसर आपको 21 मार्च को नवरोज उत्सव मनाया जाता है। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असुर पराजित की कथा रावण उन लोगों की कहानी किसके द्वारा लिखित है? ये क्वेश्चन आया था। इसका सही आंसर आनंद नीलकांतन की पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य सूची में कौन सा विषय शामिल है? तो इसका सही आंसर होगा 61 विषय राज्य सूची में प्रेजेंट टाइम पे करंट के हिसाब से 61 विषय इसमें शामिल है। 61 विषयों से कौन कौन से? सार्वजनिक व्यवस्था है, पुलिस है, सार्वजनिक स्वास्थ्य है, स्वच्छता, अस्पताल है, औषधि संगठन आदि सारी चीजें इसमें वैसे सम्मिलित है। यदि भी आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।